हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशल अनियन। आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बनाने वाली हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी ज़रूरी है। तो जैसा कि मेरे चैनल के जो भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों को मालूम है कि मैं बेंगलुरु में रहती हूँ, जिसे मैं प्यार से बैंगलोर भी बोलती हूँ। और यहाँ पे आई हैव जस्ट मूव टू बेंगलुरु और बैंगलोर जस्ट 3 years अगो। 3 ही साल आए हुए हैं मुझे बैंगलोर में मूव किए हुए। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ आई गॉट मैरिड टू अ मैन हु स्टेज इन बैंगलोर एंड आई एम फ्रॉम बंगाल और मेरे हस्बैंड जो हैं वो यूपी के हैं। तो हम दोनों में से कोई भी बैंगलोर के या बेंगलुरु के या कर्नाटका के रेसिडेंस या लोकल्स नहीं हैं। फॉर अस दिस वॉज अ नॉन लोकल सिटी जिसने हमें बहुत प्यार दिया और हमने डिसाइड किया कि अब हम यहीं पे रहेंगे। तो ऐसे कई लोग हैं बैंगलोर में, बिकॉज द काइंड ऑफ सिटी बेंगलुरु हैज़ बिकम, यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है। बैंगलोर में क्या क्या है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट द फैक्ट इज़ के यहाँ पे इस सिटी में अभी बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, नॉर्थ से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से, भुवनेश्वर से, साउथ इंडिया के भी दूसरे सिटीज़, दूसरे स्टेट्स और सिटीज़ से लोग आ रहे हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में रहता है कि एक्सक्यूज़ माई बैड मेकअप, जल्दी में किया। तो हाँ, एक कॉमन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है वो ये है कि बेंगलुरु में आने के लिए या बेंगलुरु में रहने के लिए क्या कन्नड़ा जानना ज़रूरी है। तो ये वीडियो मैं उसी क्वेश्चन का आंसर बहुत डिटेल में देने के लिए बनाने वाली हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि एक वर्ड में बताओ, तो मैं बोलूँगी हाँ भी और नहीं भी, एंड देयर आर इनफ रीजंस फॉर दैट। एक तो ये है कि अगर आप यहाँ पे रहने आए हैं, लाइक परमानेंटली, जैसे कि हम आए हैं परमानेंटली, देन दिस इज़ ऑलवेज बेटर कि आप यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो जानें। क्योंकि जब आप लोकल लैंग्वेज जानेंगे तो आप लोकल्स से इंटरैक्ट ईजिली कर पाएंगे। आप बाहर शॉप्स में जब जाएंगे तब शॉप्स में आप ईजिली उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। ऑटो, बसेस, इन सब जगह पे जब आप ट्रैवल करेंगे तो ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, इनके साथ आप ईजिली इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो आपका खुद का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज जानें। अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं, वहाँ का लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा जो है वो अगर जानते हैं तो बेंगलुरु में लाइफ इजी हो जाएगा। वैसे ही अगर आप कैलकाटा में रहते हैं और आप बंगाली नहीं हैं लेकिन आप बांग्ला सीख लें तो कोलकाता में रहना थोड़ा इजी हो जाएगा। दिस गोज फॉर एवरी इंडियन सिटी। भुवनेश्वर में अगर आप रहते हैं तो अगर उड़िया जान ले, रहना ईजी हो जाएगा। महाराष्ट्र में अगर आप रहते हैं तो मराठी जान लें तो रहना इजी हो जाएगा। सो इट्स जस्ट फॉर योर ईज। ऑल्सो अगर आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ के कल्चर को, यहाँ के कस्टम्स को, इन सब चीज़ों को आप और भी ज़्यादा क्लोजली फील कर पाएंगे, उनके साथ रिलेट कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। जैसे कि मेरे हस्बैंड के एक यहीं के लोकल एक फ्रेंड हैं जिनके घर पे हम गए थे फॉर सम ओकेशन। तो सभी लोग बहुत प्यारे थे, उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात करी और हमने पूरा रिचुअल्स देखा जो भी वहाँ पे फेस्टिविटीज़ हो रही थी। बट वहाँ पे जो उनके रिलेटिव्स आए हुए थे वो हमसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन हम उतने अच्छे से उनका जवाब नहीं दे पाए, या वो हमें कुछ समझाना चाह रहे थे जो हम उतने अच्छे से समझ नहीं पाए। वो हमें पूरा रिचुअल और घर वगैरह सब दिखाना चाह रहे थे। तो उनके, मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है उनसे मैं डायरेक्ट बात कर पा रही, उनके मम्मी पापा से, उनकी वाइफ से, लेकिन जो घर के बड़े थे या दूसरे रिलेटिव्स थे, when they were trying to interact, तो उतने अच्छे से वो इंटरेक्शन नहीं हो पाया। बट ऑफ कोर्स लोग बहुत प्यारे हैं। तो वही है कि इतने प्यारे लोगों से जब आप मिलते हैं तो क्लोजनेस अगर आप बढ़ाना चाहें तो आपको यही बेटर होगा कि आप वो लैंग्वेज समझें, जानें। दिस गोज फॉर पैन इंडिया, जहाँ पर भी हैं वहाँ का लैंग्वेज जानें तो बहुत अच्छा है। लेकिन द थिंग इज के जैसे आई एम इन माई लेट 30s, माई हस्बैंड इज इन हिज लेट 30s, तो इस एज में आके एक लैंग्वेज शुरू से सीखना जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, गिवन द फैक्ट कि हमारी अपनी खुद की जॉब्स है जो हमको 10 से 12 घंटे बिजी रखती है। उसके बाद हमारी फैमिली लाइफ है, घर
के काम है, दुनिया भर का काम है, घर में सब्जी लाने से लेकर मम्मी पापा का ख्याल रखना। वैसे तो मेरा घर तो फिलहाल मम्मी संभाल रही है, लेकिन जैसे मेरे पापा को कैंसर है तो उनके ट्रीटमेंट का ख्याल रखना, और भी बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता है। एंड अपनी फैमिली को लेके भी हम कुछ सोच रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का ख्याल रखने के बाद और 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद उतना टाइम इस एज में नहीं आता कि हम एक और लैंग्वेज सीख सकें। और इस एज में 30-40s की जब आप हो जाते हो, आपका जो ग्रास्पिंग पावर है वो भी बहुत कम हो जाता है। तो उसके बाद अब आके एकदम एक नया लैंग्वेज सीखना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि आप बेंगलुरु से बहुत प्यार करो, यहाँ के लोगों से भी बहुत प्यार करो, लेकिन लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे हो बिकॉज आपकी खुद की लिमिटेशंस है। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, और एग्जैक्टली वही है जो मेरे साथ भी इस वक्त हो रहा है। सो इन सच सिचुएशंस, इज लाइफ गोइंग टू बिकम अनलिवेबल इन बेंगलुरु इफ़ यू डोंट नो कन्नड़ा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि मैं एक एमएनसी में काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी एक एमएनसी में काम करते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे एकदम मिक्स्ड कल्चर के लोग हैं। मेरे पड़ोसी जो हैं वो गुजरात से हैं, मेरे उस साइड के जो पड़ोसी हैं वो मध्य प्रदेश से हैं। तो मेरी सोसाइटी में जिस तरह के लोग हैं वो हर जगह से हैं, फ्रॉम एवरीवेयर। अगेन हमारे यहाँ पे जो हाउस हेल्प हैं वो नेपाल से हैं, कुछ हाउस हेल्प बंगाल से हैं, मेरे जो हाउस हेल्प है वो यहाँ की लोकलाइट है, मेरी जो कुक है वो बंगाल से है। तो यहाँ पे आपको, मैं जैसे सोसाइटी में रहती हूँ विच इज़ अ गेटेड कम्युनिटी, दिस इज़ अ मिक्स्ड कल्चर सोसाइटी। तो यहाँ पे आप हिंदी में बात करके भी आपका गुजारा हो जाएगा, इंग्लिश में बात करके भी आपका गुजारा हो जाएगा। और जब आप एमएनसी में काम करते हो तो आपका पूरा कम्युनिकेशन जो है ऑफिस के अंदर वो इंग्लिश में होता है, पूरा कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है। और जब आप कलीग्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हो तो दे आर ऑल्सो काइंड इनफ टू स्पीक इन इंग्लिश। वैसे तो ऑफिस का जो लैंग्वेज है, एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, वो इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश में ही बात होती है। तो पिछले 3 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कोई बात किसी की समझ में नहीं आई हो कि मुझे ये लैंग्वेज समझ में नहीं आता। एवरीवन वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश और हिंदी। और हम यहाँ के वो जो एक्चुअल सिटी है बैंगलोर में, वहाँ पे हम 1-2 बार ही गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो भी शॉपकीपर्स है उन्हें अगर हमने कुछ मांगा कि भैया ये एक जीरा दे दो, ये गरम मसाला का पैकेट, तो दे हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ आपकी जो है वो रुक जाएगी अगर आप कन्नड़ा नहीं जानोगे। तो आप अच्छे से जी सकते हो इवन विदाउट नोइंग द लैंग्वेज, बट नोइंग द लैंग्वेज इज डेफिनेटली एन एडेड एडवांटेज। अब एक और बात पे ध्यान देते हैं कि इज एनी वन गोइंग टू ट्रोल यू इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज? देखिए, यहाँ के जो लोग हैं वो अभी तक तो मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं, चाहे वो मेरी सोसाइटी में हो, चाहे मेरे ऑफिस में हो, चाहे रास्ते में जो भी अजनबी मिलते हैं। आज तक मुझे किसी ने ट्रोल नहीं किया कि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती। और एक बात आप सबको समझनी पड़ेगी कि इंडिया जो है वो जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक वो एक ही कंट्री है, ठीक है? गुजरात से लेके एकदम वहाँ पे असम, मिजोरम, ये एक ही कंट्री है। दिस इज़ वन कंट्री। यहाँ पे यूएस के जैसे अलग अलग स्टेट्स के, सॉरी लाइट चली गई, ओके, तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया होगा। एनीवे, तो यहाँ पे यूएस के जैसे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग आपको सिटीजनशिप या आई कार्ड्स नहीं होते हैं। देयर इज़ वन आधार कार्ड फॉर द एंटायर इंडिया। तो कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको ये वाली लैंग्वेज आनी ही चाहिए। अगर आपको इंग्लिश आती है विच इज़ वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस, अगर आपको हिंदी आती है विच इज़ वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस, और अगर आपको बोलना नहीं आता, यू जस्ट कैन नॉट टॉक, यू आर अनेबल टू टॉक, लेकिन आपके पास वो आधार कार्ड है और आपके पास सिटीजनशिप है इंडिया की, तो आप कहीं पर भी रह सकते हो, चाहे आपको कोई वहाँ की लैंग्वेज आए ना आए। कुछ तरह के लोग ऐसे होते हैं ना जो रीजनलिज्म में बिलीव करते हैं, जो आपस में हेट्रेड फैलाना चाहते हैं, जो इस तरह के माइंडसेट के होते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, तुम वहाँ के हो, वहाँ पे चले जाओ, गो बैक टू योर स्टेट, गो बैक टू योर कंट्री। इस तरह के लोग आपको हर जगह पे मिलेंगे। मैं जिस स्टेट से बिलोंग करती हूँ, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर भी आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो कभी कभी बोलते हैं कि अगर आपको बंगाली नहीं आती तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो। आपको महाराष्ट्र में भी बीच में इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि अगर आपको मराठी नहीं आती तो आप इस तरह ये स्टेट में नहीं रह सकते। और ये तो आई थिंक एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया था। उसी तरह से आपको यहाँ पर भी कुछ लोग मिलेंगे। ज़्यादातर ये लोग इंटरनेट ट्रोल्स होते हैं, सामने ये कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज दे नो दैट इफ़ यू आर एन इंडियन सिटीजन यू कैन स्टे एनीवेयर।
वो कुछ नहीं कर सकते। बट इंटरनेट ट्रोल्स आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे शो सम कर्टसी, अगर यहाँ पे रहते हो, अगर मेरे यहाँ पे रहते हो तो मेरे यहाँ का लैंग्वेज तुम्हें जानना चाहिए, शो सम कर्टसी। तो इस तरह का एक आदमी आज मुझे भी मिला था जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि मैं ये वाला वीडियो बनाऊं। तो इस तरह के आदमी मिल जाएंगे, मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, आप देख लीजिए। इस तरह के लोगों को आप ये बता दीजिए कि इफ़ यू होल्ड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, आप इंडिया में कहीं पर भी रह सकते हैं, चाहे आपको कोई भी भाषा आती हो, कोई भी भाषा नहीं आती हो, आप बोल ही नहीं सकते, यू कैन स्टे एनीवेयर इन इंडिया। These people can only troll you on the internet and do nothing else. इस तरह के लोग आपको रास्ते में या एक्चुअल लाइफ में बहुत कम मिलेंगे। ज़्यादातर लोग ही बहुत अच्छे होते हैं, पोलाइट होते हैं, एंड वो आपके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, आप उनके साथ एडजस्ट कर लेते हो। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको हर जगह करना पड़ेगा, और वो बिकॉज हमारा इंडिया ऐसा है कि अलग अलग लैंग्वेजेस हैं अलग अलग जगह पे, तो आप किसी भी स्टेट में जाओ, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का ऊपर नीचे होता है, और आई थिंक हम सबको वो एडजस्टमेंट करना आ गया है। देन देर आर ऑल्सो पीपल जो आपको एंकरेज करेंगे कि लर्न दिस लैंग्वेज मैडम, तो फिर आप हमारे और भी पास आओगे। जैसे ये व्यूअर थे मेरे, उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि मैडम लर्न द लैंग्वेज, तो मैंने भी कहा कि हाँ ट्राई तो करेंगे ज़रूर ये लर्न करने का लैंग्वेज, लेकिन उम्र हो गई है, ग्रास्पिंग पावर कम हो गया है, लर्निंग एबिलिटीज़ कम हो गई है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट देखेंगे कितना हो सकता है। बट अगेन बिकॉज वी प्लान टू सेटल इन दिस सिटी, हमारे जब भगवान बच्चे देगा तो वो भी यहीं पे बड़े होंगे, यहाँ के स्कूल्स में जाएंगे, और यहाँ के स्कूल्स में ऐसा है कि आपके बच्चे अगर यहाँ पे हैं तो उनको कन्नड़ा सीखना पड़ेगा, दैट इज़ आई थिंक द सेकेंड लैंग्वेज हियर। तो बच्चे जो है, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ऑर्गेनिकली आपका ये लैंग्वेज लर्न करेगी, और अगर यहाँ पे रहती है तो कन्नड़ा आएगा, तो लाइफ ऑब्वियसली स्मूथ हो जाएगा एंड यू विल बिकम वन ऑफ देम। ऐसा है, अब अगर कोई मेरे 70 साल के कैंसर पेशेंट पापा को आके बोलता है कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो यहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। बट ऐसा, इस तरह के लोग सिर्फ इंटरनेट में ही होते हैं, इस तरह के लोग कोई सामने नहीं आता। हम हॉस्पिटल्स में गए हैं, हम शॉपिंग मॉल्स में गए हैं, रेस्टोरेंट्स में गए हैं, द एक्सपीरियंस हैज़ बिन वंडरफुल। यहाँ पे कुछ भी भेदभाव मैंने आज तक रियल लाइफ में तो नहीं देखा, इंटरनेट में आ जाते हैं इस तरह के लोग। तो यही है। बट जस्ट टू एंड द वीडियो, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जिस स्टेट में रह रहे हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप में आपकी उम्र है, ग्रास्पिंग पावर है, लर्निंग एबिलिटीज़ है, इट इज़ ऑलवेज गुड टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ दैट प्लेस। बट कोई लीगल इम्प्लीकेशन आप पर नहीं है कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो यहाँ की भाषा सीखनी है, चाहे वो गुजरात हो, बंगाल हो, चेन्नई हो, जम्मू कश्मीर, कहीं पर भी हो। So that is all that I had to say. So yeah, that was for today's video. If you like this video, give it a thumbs up and do come back next time for some other random video. तब तक के लिए bye bye.